हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू आर वाचिंग द ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। अनफॉर्चुनेटली साल की शुरुआत इतनी हैप्पी नहीं हुई है बिकॉज एज वी ऑल नो अनफॉर्चुनेटली ओमिक्रॉन वायरस फैल चुका है देश में। सो इसलिए डू ट्राई टू स्टे होम एज मच एज पॉसिबल। अगर आपका बाहर जाना ज़रूरी है सो प्लीज़ डू टेक ऑल प्रिवेंटिव मेजर्स। आइए आज हम बात करेंगे तेलुगु फिल्म पुष्पा की। और इससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. So Telugu film Pushpa, it's written and directed by Sukumar with Telugu superstar Allu Arjun playing the lead role of Pushpa over here. फिल्म की कहानी वही सिंपल है, रैग्स टू रिचेस स्टोरी ऑफ अ पुअर मैन। और कैसे कि वो एक गरीब मजदूर आगे जाके एक रेड सैंडलवुड स्मगलिंग सिंडिकेट का चीफ बनता है। तो जाहिर है कहीं ना कहीं आपको ये फिल्म की तुलना थोड़ी बहुत KGF से की जाएगी, कन्नड़ा फिल्म। लेकिन आई थिंक वो दोनों फिल्मों की देयर वर्ल्ड एंड देयर ट्रीटमेंट बिल्कुल ही अलग है। और बल्कि ये जो कैरेक्टर है पुष्पा, मैं तो कहूँगा ये ऐसा कैरेक्टर मैंने तो कभी किसी इंडियन फिल्म में नहीं देखा है। इसकी खूबियत है इसका डेविल मे के एटीट्यूड, इसका जोश, इसका सुप्रीम कॉन्फिडेंस कि ये जिस चीज़ पे हाथ रख ले बस ये उसे पाके ही रहता है। पुष्पा राजा बेसिकली ही वॉज अ चाइल्ड हु वॉज बॉर्न आउट ऑफ मैरिज। और इसलिए बचपन से उसकी माँ और उसे काफ़ी ज़िल्लत सहनी पड़ती है। एक तो उनकी स्टेप फैमिलीज द्वारा और फिर जो बाकी दुनिया वाले उनके साथ जो सलूक करते हैं। तो बचपन से ही इस बच्चे ने काफ़ी इंसल्ट सही की है। एंड दैट इज़ व्हाट हैज़ मेड हिम वेरी मेंटली टफ। जब ये बड़ा है तो इसके जहन में है कि इसे सब चीज़ का बदला तो लेना ही है, लेकिन इसे जो अपने सपने हैं वो पूरे करने हैं। अब ये भाई साहब वैसे तो एक कूली है, लेकिन ही इज़ वेरी स्ट्रीट स्मार्ट एंड दैट इज़ व्हाट हेल्प्स हिम टू राइज इन दिस बिजनेस। और पुष्पा राजा का कॉन्फिडेंस कुछ इस तरह है कि ये बंदा शेर के मुंह में हाथ डाल ले और खुशी खुशी हाथ डाल लेगा और फिर से किसका बाल भी बाका नहीं होगा। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इसका टैलेंट ऐसा है कि ये शेर के मुंह में हाथ डाल के और फिर उसके मुंह से एक निवाला भी निकाल लेगा। और आई एम श्योर आई थिंक अ कैरेक्टर, सुप्रीमली कॉन्फिडेंट कैरेक्टर लाइक पुष्पा कैन बी अ गुड केस स्टडी फॉर बिजनेस मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। क्योंकि पुष्पा को पता है कि अपने गोल्स वो सेट करता है एंड देन ही चेसेस देम वेरी वेरी एग्रेसिवली और उसे पा लेता है। तो जाहिर है आई थिंक मैनेजमेंट स्टूडेंट्स विल लाइक दिस कैरेक्टर। मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये कैरेक्टर को आप आइडलाइज मत करिएगा। अनफॉर्चुनेटली हमने अपनी काफ़ी फिल्मों में देखा है कि क्रिमिनल कैरेक्टर्स को ग्लोरीफाई किया जाता है, दे आर शोन एज लार्जर देन लाइफ। यहाँ पे ऐसा ग्लोरीफाई नहीं किया और देयर इज़ अ लिटिल लार्जर देन लाइफ एलिमेंट टू दिस कैरेक्टर, बट ओनली लिमिटेड टू द एक्शन सीन्स आई वुड से। अदरवाइज तो हमें ये कैरेक्टर हमें थोड़ा रूटेड लगा। रही बात बिजनेस की तो पुष्पा इज़ एब्सोल्युटली देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ ओवर देयर, ही इज़ वेरी एग्रेसिव ओवर देयर। लेकिन रही बात इसकी पर्सनल लाइफ की तो वहाँ पे ये थोड़ा मेलो है कहना पड़ेगा। एंड ही रिस्पेक्ट्स वुमेन, मे बी दैट इज़ डाउन ड्यू टू बिकॉज बचपन से उन्होंने अपनी माँ को काफ़ी जिल्लत सहते हुए देखा है। सो ही रिस्पेक्ट्स वुमेन। हाँ, ये थोड़ा है कि जिस अंदाज में वो अपनी लव इंटरेस्ट श्रीवेल्ली रश्मिका मंदाना को चेस करते हैं तो मे बी शायद थोड़ा वो ओल्ड स्कूल होगा, ओल्ड स्कूल स्टाइल रोमांस। इट माइट बॉर्डर ऑन स्लाइट स्टॉकिंग। बल्कि सीन फिल्म में तो ऐसा है कि जब वो जिद कर लेते हैं कि जब तक ये लड़की मेरी तरफ देखेगी नहीं मैं आगे कुछ नहीं बढ़ूंगा। और सब परेशान होके पुष्पा के दोस्त केशवा वो जाके लड़की की दोस्त से कहते हैं कि भाई मेरा दोस्त पागल हो जा रहा है, आप 1000 रुपये ले लीजिएगा और उस लड़की को बोल दीजिए कि एक बार मेरे दोस्त की तरफ देख लेगी। तो अगले दिन श्रीवेली आती है और वो इन्हें देखती है और तब ये भाई साहब बहुत खुश हो जाते हैं। और लेकिन जब पुष्पा को पता लगता है कि पैसे देके ये लड़की आई तो वो थोड़ा नाराज़ होता है। लेकिन जब वो अपने दोस्त से कहते हैं कि अगर 1000 रुपये देके ये लड़की मुझसे देखने को आ जाएगी तो एक काम कर, तुम जाके उसे 5000 रुपये दो, उसे कहो कि मुझे एक किस देगी। यस, दिस माइट साउंड अ लिटिल सेक्सिस्ट एंड ओवरबेयरिंग, हमारे फेमिनिस्ट को पसंद नहीं आएगा। लेकिन वन हैज़ टू रिस्पेक्ट द मिल्यू दिस फिल्म इज सेट इन। दरअसल दिस फिल्म इज सेट इन आई वुड से इन द अर्ली 90s जब पेजर सर्विसेज आई थी। फिल्म में आपको मोबाइल फ़ोन देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन पेजर सर्विसेज ज़रूर देखेंगे। जैसे ही हमने 90s की बात की तो जाहिर है देयर विल बी सम कंपैरिजंस विद नोटोरियस डकॉइट एंड स्मगलर वीरप्पन। लेकिन वीरप्पन उसने अधिकतम ज़िंदगी तो उसने जंगलों में बिताई। यहाँ तो पुष्पा राजा वो तो अपने शहर का राजा है। सो आई थिंक पुष्पा इज़ अ फैसिनेटिंग कैरेक्टर। इसे आप आइडलाइज मत करिए, इसे रिस्पेक्ट कीजिएगा। और आई थिंक फिल्म की जो इस कैरेक्टर की स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसके इम्पैक्टफुल डायलॉग्स। और जहाँ के जैसे शुरू के एक सीन में जब पुलिस वाले इसे रेड करते हैं और ये पुलिस वाले उस ईमानदार पुलिस वाले से कहता है कि तुम में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं, बस ये है कि तुम्हारे हाथ में बंदूक है और मेरे हाथ में कुल्हाड़ी। और फिर ये फूड चेन की बात करते हैं
कि ये दुनिया क्या है, बेसिकली एक सब बस जो ताकतवर है वो कमज़ोर को खाता है, एंड यही दुनिया का दस्तूर है। और यही फूड चेन के अंदर जो सबसे कमज़ोर है, जो बकरी है, वो नीचे रहेगी। लेकिन मैं अभी बकरी नहीं बनना चाहता हूँ, मैं थक गया हूँ बकरी बनते बनते, अब मुझे शेर बनना है। तो ये अपना हक के तो ये पाके ही रहेंगे। और सिमिलरली आई थिंक चाहे वो फूड चेन के जैसा ही वो एक इनकी जो आई वुड से एम्बिशन है, he is not only challenging the food chain but he is also challenging the caste hierarchy in the Indian system। जैसे जैसे आप फिल्म देखेंगे तो वो जो एक सटल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का फैक्टर है, तो वो आपको जो इनके पर्सनल फैमिली को लेके जो इनके सीन्स में उसमें आपको दिखाई देगा। सो पुष्पा इज़ अ कैरेक्टर हु इज़ आउट टू हाईली एम्बिशियस, वेरी वेरी सुप्रीमली कॉन्फिडेंट, विल विन एट ऑट कॉस्ट। हाँ, लेकिन रही बात गर्ल्स की, तो देन ही रिस्पेक्ट्स वुमेन। वहाँ पे थोड़ा एक शायद कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है कि अगर ये इसका एटीट्यूड इतना, इसका कॉन्फिडेंस है, तो क्यों नहीं ये कि थोड़ी शायद ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं, बट ही डजंट शो दैट एटीट्यूड टू हिज लव इंटरेस्ट, दैट्स रियली। सो ओवरऑल आई थिंक आई वुड से इनकी जो परफॉर्मेंस है अल्लू अर्जुन की, हमने इन्हें पहली बार देखा है पर्दे पे, और आई मस्ट से दैट ही इज़ अ फिनोमिनल टैलेंट, राइट फ्रॉम द फर्स्ट सीन टिल द आर्ट, टिल द एंड। इस बंदे ने अपने कैरेक्टर की पकड़ के बिल्कुल पकड़ के रखा है, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा है। और जो कॉन्फिडेंस जिस कॉन्फिडेंस से इन्होंने इस कैरेक्टर को प्ले किया है, तो वैसा कॉन्फिडेंस वैसा रुतबा हमें बहुत कम कैरेक्टर्स में वो देखने में मिलता है। आई मीन नॉट जस्ट हिज एक्टिंग बट ही इज़ अ वेरी गुड डांसर एज वेल। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उनकी डांसिंग तो एकदम मक्खन की तरह है। फिल्म में गाने हैं जो आई थिंक ऑब्वियसली हमें लैंग्वेज तो पसंद नहीं आती, लेकिन दोज आर ऑल वेरी सिचुएशनल ट्रैक्स एंड दे आर वेरी एप्ट फॉर द सीन। और इनकी डांसिंग हमें काफ़ी अच्छी लगी। अल्लू अर्जुन के अलावा रश्मिका मंदाना, ही डन अ वेरी गुड जॉब। और फिर रही बात फहद फासिल की, तो ही इज़ प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ भैरव सिंह शेखावत। और ये फिल्म में काफ़ी देर में आते हैं, और भैरव सिंह शेखावत इज़ अ करप्ट कॉप टू द टी। और आने वाली दूसरी फिल्म में तो ही इज़ गोइंग टू बी द मेन एंटागनिस्ट। और बस इतना कहूँगा कि ये दो पुष्पा को अपने बराबरी का शायद एक मैच मिल चुका है इन भैरव सिंह शेखावत। और फिल्म में उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसके काफ़ी पावरफुल इम्पैक्टफुल डायलॉग्स। इन दोनों की जब पहली मुलाकात होती है, तो भैरव सिंह शेखावत ही नोज हाउ टू रब पुष्पा। बेसिकली पुष्पा को पसंद नहीं आता जब कोई भी उनसे उनका सरनेम पूछता है, तो वो अपने अंदाज में उनसे कहते हैं कि जो मैं ये शर्ट पहन रहा हूँ ये ब्रांडेड शर्ट है, और ब्रांड रिप्रेजेंट्स व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स द मेकर्स नेम। और वो बोलते हैं कि मेकर का नाम उसका एक सरनेम की तरह होता है, जो कि मेरे पास है वो तो तुम्हारे पास नहीं है। पुलिस स्टेशन में तो खैर पुष्पा कुछ नहीं करते थे, लेकिन फिल्म के जो क्लाइमैक्स सीन है उसमें जैसे आप देखेंगे, तो तब वो उन्हें सही जवाब देते हैं। और एक बड़ा इम्पैक्टफुल सीन है जहाँ उनको वो ब्रांड की असली अहमियत बताते हैं, जब पुष्पा अपने हाथ में गोली मार के जो खून बहता है वो अपनी गर्दन के पीछे लगाते हैं और बोलते हैं कि दिस इज़ माई ब्रांड, की जो खून मेरी रगों में जो खून बह रहा है मेरे फादर का, वही मेरा ब्रांड है, वही मेरी पहचान है, और इसे कभी भी कोई मुझसे ना बदल सकता है और ना मुझसे कोई ले सकता है। So the stage is set for an epic battle in the second film। और अल्लू अर्जुन और रश्मिका के अलावा हमें दो कैरेक्टर्स जो है, मतलब टू एक्टर्स सुनील और अनुसूया भारद्वाज, हम इन दोनों को पहली बार देख रहे हैं। एंड दीज टू प्ले अ कपल फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड। और जहाँ पे सुनील इज़ प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ द सिंडिकेट चीफ श्रीनू, और उनकी पत्नी का किरदार निभा रही है अनुसूया भारद्वाज। तो ये दोनों इतने खतरनाक, इतने डेंजरस कैरेक्टर्स है, मतलब कि वन लुक, और मतलब आप वन लुक फ्रॉम देम कैन रियली किल यू। इनकी जो इंटेंसिटी है, जो इनकी एक फियर कहूँगा इंटिमिडेशन है, दैट इज़ रियली रियली स्कैरी। दे लुक वेरी मेनिसिंग ऑन द स्क्रीन, बोथ सुनील एंड अनुसूया। सुनील की बात यह कहूँगा कि जैसा हमने उनके बारे में पढ़ा, ही इज़ यूजली बीन अ कॉमेडियन, और ये उनका पहला नेगेटिव रोल है। तो बिल्कुल जैसा उन्होंने परफॉर्म किया, मैं तो कहूँगा कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। सो आई थिंक ही हैज़ द सेम इंटिमिडेट फियर फैक्टर विच एक्टर्स लाइक अमरीश पुरी एंड के.एन. सिंह हैड, जहाँ पे बिना डायलॉग बोले ये एक्टर्स वैसे थे कि बस इन्होंने अपनी आंखें वाइड की तो ऑडियंस की फट जाती थी। सो आई थिंक ओवरऑल द परफॉर्मेंस ऑफ द कास्ट इज़ वेरी गुड, लेड बाय अल्लू अर्जुन, followed by फहद फासिल, सुनील, अनुसूया एंड रश्मिका मंदाना। इवन द रेस्ट, बाकी जो भी सब कैरेक्टर्स है, they are apt for the roles. Not just creatively, the film is also very strong in terms of its technical efficiency. इसकी प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है, खासकर जो सीन, जो सेटिंग है स्मगलिंग एरियाज़ की, जो जंगल वंगल है, और जो सिनेमाटोग्राफी है, जो सीन जो इन्होंने स्मगलिंग के शूट किए हैं, दोज आर वेरी वेरी आई वुड से क्रिएटिवली शॉट।
हमें जो एक सीन अच्छा लगा वो थोड़ा पर्सनल है, जहाँ पे एक रेड ओमनी में पुष्पा श्रीवल्ली से मुलाकात कर रहे हैं और जिस अंदाज से कैमरामैन ने उसे शूट किया, तो दैट इज़ वेरी, आई वुड से वेरी वेरी क्रिएटिव। और चलिए, आई थिंक क्रिएटिवली वेरी स्ट्रॉन्ग, टेक्निकली एफिशिएंट, और आई थिंक कहना पड़ेगा, आई थिंक पुष्पा डिजर्व्स 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। आपको ये रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अंटिल वी मीट अगेन नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।